कि इंसान जब चुनाव लड़ता है, किसी चुनावी मैदान में आता है, तो उसे अपने काम पे वोट मांगना चाहिए, उसे अपने नाम पे वोट मांगना चाहिए, अपनी मेहनत पे वोट मांगना चाहिए और अपने चेहरे पे वोट ना मांगना चाहिए। किसी का नाम, किसी दूसरे कैंडिडेट का नाम का इस्तेमाल करके वोट नहीं मांगना चाहिए, गलत बात होती है। ठीक। क्या कहेंगे आज़ाद भाई, आज आप यहाँ पर पहुँचे? जनता ने आज चुनाव का जो आज चुनावी कार्यालय का जो शुभारंभ का मौका था, दिख रहा है चारों तरफ जनता का जोश और जज्बा। तो वो एक कहावत है, पूत के पैर पालने में नज़र आ जाते हैं। तो तौफीक खान की जीत निश्चित है, वो जनता ने आज ही दिखा दिया यहाँ। मैं यही कहूँगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और कुछ भी जब इंसान अच्छे काम करता है, समाज सेवा करता है, समाज हित में करता है, तो वो एक समय उसका आता है जब उसका प्रॉफिट के साथ जनता या क्षेत्र या जो भी आप समाज हित में करते हैं उसको जनता खुद चुकाती है। उसका ही परिणाम ये है कि आज तौफीक खान के लिए नेहरू कॉलोनी से अभिषेक सिंह और अपना दीप लोक कॉलोनी से बहुत ही जिम्मेदार मोहम्मद जिसान साहब, नेहरू कॉलोनी से वसीम अहमद, तो सभी जाति सभी धर्म के लोग जो इस तरीके से इनके लिए रात भर के लिए यहाँ पर चल कर आ रहे हैं, लगे हैं, तो ये दिखाता है कि तौफीक खान ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी समाज सेवा की है। तो ये अंदाज़ा है कि इस बार बहुत अच्छा चुनाव जाने वाला है और काम करने वाले के पक्ष में इस बार मतदान होगा। इस वार्ड के विकास के लिए इस बार मतदान होगा। और अभी हमारी देखिए एक बहन भी आ गई, बहुत ही सक्रिय हैं, एडवोकेट हैं, रेशमा जी आ गई हैं। तो ये तौफीक खान के लिए शहर वासियों का जो प्रेम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और तौफीक खान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तौफीक खान को इस वार्ड के लोगों ने, शहर के लोगों ने चुनाव लड़वाया है और इनको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी इस वार्ड के, शहर के लोगों ने ली है। तो ऐसा चुनाव मेरे हिसाब से बहुत कम वार्डों में होता है जहां पर लोग या दूसरे लोग चुनाव लड़ाते हैं या लोगों की इच्छा पर चुनाव लड़ा जाता है। तो तौफीक खान का चुनाव जो है एक अलग ही तरीके का चुनाव हो रहा है और मुझे उम्मीद ही नहीं, यहाँ की जनता के इस जोश और जज्बे को देख के पूरा यकीन है कि तौफीक खान बहुत ही ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले हैं। जनता से एक ही अपील है, जनता ने यहाँ पर एक ऐसे आदमी को पार्षद बनाया जो सुख दुख तो छोड़िए, बहुत कठिन समय बीता था 2020-21 का, जो कोरोना का वक्त था, कोरोना काल का था। उस समय लोग खाने पीने तक के लिए मोहताज हो गए थे। तो ऐसे कठिन समय में यहाँ के लोगों को याद रखना चाहिए कौन व्यक्ति हमारे बीच में था, किस व्यक्ति ने हमारी तरह की मदद की थी। और कठिन समय किसी ने नहीं देखा, दोबारा भी आ सकता है। अभी फिर से किसी वायरस की जिक्र आ रहा है, तो ये एक वायरस नहीं, ये सामाजिक ज़िंदगी होती है, ये दुनियावी ज़िंदगी है। इसमें तरह तरह की दिक्कत किसी भी इंसान के साथ आ सकती है। तो इंसान नेता को सिर्फ इसीलिए चुनता है कि उसके दुख सुख में उसका नेता, उसका जिसको वो सपोर्ट करता है, वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। तो तौफीक खान ने बिना पार्षद बने 2018 से और 2024 तक का जो सफ़र बीता है, ये 2025 चल रहा है, इन 4-6 सालों में करके दिखाया है। इन्होंने वो काम किया है कि पहले किया है, अब तब ये वापस जनता से उम्मीद कर रहे हैं। तो जनता बिना मांगे इस बार इनको बहुत अच्छे से नगर निगम पहुंचाने का काम कर रही है। और तौफीक खान वाकई में एक मजबूत और एक खुददार और एक ईमानदार इंसान है। ऐसे इंसान को नगर निगम में ही नहीं, समाज हित में, समाज सेवा में, राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए यहाँ की जनता ने पूरा जोर शोर लगा दिया है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है, आज आज़ाद अली भी पहुँचे हैं, अपने आप में एक ब्रांड है जहाँ जाते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, आज़ाद अली जी मेरे बड़े भाई हैं और राजनीति में हमारे बहुत सीनियर नेता रहे हैं हमारे, और आज भी हैं इंशाल्लाह। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज़ाद अली जी का कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अपना समर्थन दिया, कि अपना हाथ मेरे सर पे रखा है उन्होंने। बहुत बड़कपन है उनका, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, आज भी और इंशाल्लाह कल भी रहूँगा। जो आज़ाद भाई को देख के आज जो मेरे अंदर जज्बा, जो हौसला मेरे अंदर आया है, वो मैं
इसको इंशाल्लाह बरकरार रखूँगा और आगे भी इसी तरह जनता की सेवा करता रहूँगा जैसा आज तक मैं करता चला आया हूँ। जीतने के बाद आप भूल तो नहीं जाएंगे अपने वादे और दावे सब करते हैं। मुझे ये लोग भूलने नहीं देंगे। देखिए कितनी बोल रहे हैं। इलेक्शन तो जीते हुए पहले आप कैमरा घुमाओ और देखो इतने सारे लोग मुझे भूलने देंगे। होता है जनप्रतिनिधि मिल भी नहीं पाते, फोन भी नहीं उठाते, ऐसी भी बड़ी समस्या हो जाती है जीतने के 2 बजे आवाज देना। वो नेता तो अब चले गए जो हेलीकॉप्टर में बैठे थे। इंशाल्लाह इस 2025 के चुनाव में उन नेताओं का पत्ता कटने वाला है जो हेलीकॉप्टर में बैठ के राजनीति करते थे। जनता से कोई वार्ड नंबर 78 की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आपके पास एक अच्छा कैंडिडेट चुनने का बहुत अच्छा मौका है और मात्र 10 दिन का दिन है, 10 दिन का समय है आपके पास। 10 दिन में सारे क्षेत्र में सर्वे करें, एक एक आदमी से जाके मिलें। अगर आपको लगता है कि तौफीक खान चुनाव जीत रहा है या तौफीक खान ने इस क्षेत्र के लिए कुछ किया है या तौफीक खान को इस क्षेत्र की जनता चाहती है तो आप मुझे वोट करें, वरना मुझे बिल्कुल भी वोट ना करें। ठोक बजा के बोल रहा हूँ बिल्कुल ये बात। अगर मैं लोगों के काम आया हूँ या लोगों के काम आऊँगा आगे तो मुझे वोट करें, वरना बिल्कुल वोट ना करें। और बिल्कुल भी वीआईपी लोगों से जो जैसे कि आपने भी बात कही कि भूल तो नहीं जाओगे, तो इस चुनाव में उन लोगों को जनता भूल चुकी है। वो लोग बहुत पीछे निकल गए हैं जो लोग कभी इस वार्ड पे राज किया करते थे। अब इंशाल्लाह हमारा राज होने वाला है। रेस में आप आगे आ गए। रेस में मैं बहुत ज़्यादा आगे हूँ। मैं आगे से नुकसान भी होना है। कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है मुझे। चाहे 4 और भी खड़े हो जाए मुझे तब भी नुकसान नहीं है इंशाल्लाह। तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ऐसा होता है कि जहाँ प्यार होता है और जहाँ समर्थन होता है, जहाँ एकजुटता की बात होती है ना, उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता। आज एक वो भी बात बता दीजिए, आप कह रहे थे कि आपके नाम से वार्ड 78 में वोट मांगा जा रहा है, तो इस तरह के भी कुछ लोग। मैंने पहले भी ये बात कही थी और आज फिर आपने पूछा है तो मैं फिर बता देता हूँ कि इंसान जब चुनाव लड़ता है, किसी चुनावी मैदान में आता है, तो उसे अपने काम पे वोट मांगना चाहिए, उसे अपने नाम पे वोट मांगना चाहिए, अपनी मेहनत पे वोट मांगना चाहिए और अपने चेहरे पे वोट ना मांगना चाहिए। किसी का नाम, किसी दूसरे कैंडिडेट का नाम का इस्तेमाल करके वोट नहीं मांगना चाहिए, गलत बात होती है।